आप सभी का स्वागत है आपके चैनल थिंक एजुकेशन 24 में। आपके सामने हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं यूपी पुलिस में वो ध्यान से देखें। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि ए बी सी के बीच 1152 रुपए का नुकसान हुआ जो 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। तो ए का हिस्सा क्या है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जोड़ेंगे 7, 8 और 9। ये ए बी सी का रेशियो है, इन्हें जोड़ा तो कितना हुआ टोटल 24। पर 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, 24 का मान दे रखा है 1152। 24 से कितनी बार घटाए, 24 चौक 96, बचे कितने 19, कितना हो गया 192। वो 192, 24 अट्ठे 192। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 48। एक की वैल्यू 48 आ गई, निकालनी है एक की। तो एक की कितनी है हमारी, रेशियो कितना है 7। तो 7 से गुणा कर देंगे हम इसमें, तो कितना हो जाएगा 7 अट्ठे 56 का 6। तो यूनिट दीठ 6 वाला आंसर होगा वो कौन सा होगा 336। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4% प्रतिवर्ष की साधारण दर से ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्षों में? आंसर है हमारा 336, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है 4% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1500 रुपए 2 गुने हो जाएंगे? तो देखेंगे हमारे पास 1500 रुपए हैं, 2 गुने का मतलब 1500 का 2 गुना कितना जाएगा 3000 रुपए। तो ब्याज कितना मिला हमें 1500। राशि कितनी है हमारी 1500 रुपए है, दर कितनी है 4%, निकालना क्या है टाइम, बटे कितना हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 से कितनी बार कट गया 100 बार, और 4 से इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार कट जाएगा 25 बार। तो समय कितना आ गया टी बराबर 25 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √3 फिर √, तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट में देखेंगे किसका स्क्वायर है ये 8 का। अब इसमें 8 जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा हमारा 81। अब 81 किसका वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, 9 निकल आएगा इसमें से, फिर 9 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 36। अब 36 किसका वर्ग है 6 का, फिर 6 इसमें जोड़ देंगे 3 में, कितना हो जाएगा 9। 9 किसका स्क्वायर है, ये हमारे किसका स्क्वायर 9, वो 3 का स्क्वायर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 15 तथा दूसरी संख्या 20 है, इन दोनों का में से 5 है, तो लैसे ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, हमारा होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है में से गुणा लेस है, में से गुणा लेस है। तो पहली संख्या कितनी है हमारी, देखो वो 15 दे रखी है, और दूसरी कितनी है वो दे रखी है 20, और इनका में से कितना दे रखा है 5। तो हमें लेसे ज्ञात करना है। तो 5 से 5 चौक 20, तो 15 चौका कितना हो गए 60। तो लेसे कितना आ गया हमारा, अब 60 आ गया। हमारा ऑप्शन दे रखा है 25, 60, 120 और 600। तो कौन सा हो गया बी ऑप्शन 60। अगला है 1 + 2 + 3 + 4 ... 100 तक के पदों का योग क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी 100 आ जाता है लास्ट में, डबल जीरो आते हैं, तो कुछ नहीं करते, ऐसे क्वेश्चनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। कितनी बार कटा 50 बार, जितनी बार कटा उतना नंबर और लिख देते हैं 50। दूसरा तरकीब भी होती है, पर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है कि लास्ट में डबल जीरो या 4 जीरो हो, तो जितनी बार कटते हैं उतने आप पहले 50 बार कटा तो एक बार 50 और लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ए। करेक्ट। यदि किसी काम को ए 9 दिन में, बी 10 दिन में, सी 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया
तो शेष कार्य को ए पूरा करता है। तो कितने दिन में कार्य पूरा करेगा? तो करेंगे ए कितने दिन में? 9 दिन में, बी 10 दिन में, सी 15 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लिया हमने 90। कितनी बार गया? 9 से 10 बार, 10 से 9 बार और 6 बार। बी और सी एक दिन में कितना करते हैं? 9 6 15। अब कार्य कितने दिन कर रहे हैं वो? 2 दिन। तो कितना कर देंगे? 30 कार्य कर देंगे। टोटल कार्य कितना है? 90। 90 में से 30 हो गया तो बचा कितना? 60। अब 60 कार्य को ये तो चले गए, करेगा कौन? ए की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की? 10। तो कितने दिन में कर देगा शेष कार्य को? 10 से भाग कर देंगे इसे, कितनी बार कर जाएगा? 6 दिन में। तो ए कितने दिन में कर देगा पूरे कार्य को? 6 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय और लक्ष्मी की आयु में 4:5 का अनुपात है। यदि उनकी आयु का योग 81 वर्ष हो तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? तो 4 5 9 अनुपात कितना है? 4:5। तो इनका योग कितना हो गया अनुपात का? 9 हो गया। किसका? विजय और लक्ष्मी का। 9 की वैल्यू कितनी? उनका योग कितना रखा है? 81 बार। कितनी बार कट जाएगा? 4:5 कितने रखा है? 5। टोटल करा कितना हो गया? 9। 9 की वैल्यू कितनी रखी है? 81। कितनी बार कट जाएगा इससे? 9 बार। तो विजय की उम्र कितना जाएगी? 9 चौक 36 और लक्ष्मी कितनी आ जाएगी? 9 पंजे 45। अब बुझा है 9 वर्ष बाद, तो 9 इसमें को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45 का विजय और 9 इसमें जोड़ेंगे ये कितने की हो जाएगी लक्ष्मी? 54 की। अब इनका अनुपात निकाल लेंगे। 9 पंजे 45 और 9 छंग 54। तो कितनी हो जाएगा विजय और लक्ष्मी की आयु का अनुपात? 5:6। तो किस ऑप्शन में 5:6? पहले ऑप्शन में 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध और पानी के 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। जब मिश्रण में पानी की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तो पानी में वो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई? क्या दे रखा है? मिल्क और वाटर दे रखा है। इसका अनुपात कितना रखा है? 2:1 दे रखा है। और बाद में कितना हो रहा है? 1:2। मिलाया क्या गया है? पानी। मिलाया क्या गया है? पानी। तो दूध हमारा क्या होना चाहिए? सेम। दूध पहला कितना था? 2, अब कितना है? 1। तो हमें दोनों को, दूध को क्या करना पड़ेगा? बराबर। तो 2 से गुणा कर देंगे हम, तो ये अनुपात कितना जाएगा? 2 × 2 और 2 दूनी 4। तो कितना हो गया? पहला टोटल मिश्रण कितना है? 2 और 1 3। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी? 45। कितनी दे रखी है? 45। 3 इन्हें जोड़ेंगे तो कितना गया? 3। 3 की वैल्यू कितनी है हमारी? 45। कितनी बार कट गया? 15 बार। पहले वाटर कितना था? 1। अब कितना हो गया? अब हो गया हमारा 4। तो कितना मिला दिया? 3। तो 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 तिया 45 लीटर पानी मिलाया है। तो कितना मिलाया है? 45 लीटर। यदि कोई वस्तु 7% हानि की अपेक्षा 7% लाभ पर बेची जाए तो 140 रुपए अधिक होते हैं। यदि कोई वस्तु 40% हानि की अपेक्षा 7% लाभ पर बेची जाए तो 140 रुपए अधिक होते हैं। तभी आपको क्वेश्चन आता है 7% हानि और 7% लाभ। अगर अपोजिट दे रखा है हानि और लाभ तो कितना हो गया टोटल हमारा? 14%। और 14% नहीं है, कितना है? 140 है। कितनी बार कट गया इससे? ये कट गया 10 बार। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो कितने से? 100 ये परसेंट हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 1000 रुपए। कितना आ जाएगा? 1000। कौन सा ऑप्शन आ गया? बी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से संतरे खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तब लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम रुपए
ऊपर रखते हैं और वस्तु नीचे। तो 1 रुपये में 2 और कितनी, 3 रुपये में कितनी, 5। तो क्या करेंगे, रोज गुणा कर देंगे। 5 ही गना 5 और 2 तिया 6। अगर 5 रुपए की चीज थी, 6 रुपये में बेच दिया, 1 रुपये का लाभ। लाभ किस पर होता है हमेशा, सीपी पर। सीपी कितना है, 5 रुपये। अगर 5 रुपए की थी, 6 रुपये की बेची, 1 रुपये का लाभ, किस पर होता है लाभ, हमेशा सीपी पर। और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। तो 5 से 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20%। कितने परसेंट का उससे लाभ होगा, 20% का। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 42 विद्यार्थी तथा कक्षा बी में 28 छात्र हैं। यदि कक्षा ए का औसत भार 25 ग्राम है तथा बी कक्षा का औसत भार 40 केजी है, तब दोनों कक्षाओं का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो हमारा फॉर्मूला होता है योग बराबर औसत गुणा संख्या, या औसत बराबर, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। जैसे हम बात करें कि हमारा कितना है, कक्षा ए का कितना है, 42 छात्र हैं, इनका औसत कितना दे रखा है हमारा, 25 दे रखा है। कितना दे रखा है औसत, 25 ए का, और संख्या कितनी है, 42 है। अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, 1050। ऐसी नेक्स्ट निकालेंगे बी का, कितना हो जाएगा, बी कक्षा में कितने छात्र हैं, 28। बी का निकालेंगे तो 28, वही आपका औसत, योग बराबर लगाएंगे औसत गुणा संख्या। तो कितना है वो हमारा, 28 गुणा 40। इनकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1120। अब क्या पूरी कक्षा का औसत दोनों को जोड़ देंगे, 1050 और 1120। योग करा कितना हो गया, 0, 5 और 2 7, 1 और 2। अब 2170 टोटल हो गया दोनों का योग। टोटल छात्र कितने हो गए हमारी क्लास में, 42 एरे 28 एरे कितने हो गए, 70 हो गए। तो 70 से भाग कर देंगे इसे, तो 0 से 0, 7 तिया 21 और 7 ही गना 7। कितनी बार कट गया ये, 31 बार। तो आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। कितना आ गया, 31। अब बुझा नेक्स्ट क्वेश्चन में 928 गुणा 642 गुणा 351 गुणा 739 गुणा 932 का इकाई अंक क्या होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आया था तो सारे अंकों की गुणा नहीं, हम इकाई अंक की गुणा करेंगे। 8 दूनी 16, तो 16 का कितना आ गया, 6। 6 ही का ना 6, अब 6 नाम 54, तो हम इकाई अंक लेते चले जाएंगे 54। फिर क्या है इसका इकाई अंक 4, और 4 दूनी कितना हो गए 8, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, लास्ट में क्या आ रहा है 8। ऑप्शन नंबर 8 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 रुपए 2 वर्षों में 11,449 हो जाते हैं, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। अगर कभी भी 10,000 रुपए 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर हो जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 10,000 और ये कितना है, 11,449, ये किसका स्क्वायर होता है हमारा, ये होता है 100 का। और ये किसका है, ये स्क्वायर है हमारा 107 का। अब तुम्हारे पास सुनो, 100 रुपए थे, 107 हो गए, तो कितने परसेंट ब्याज मिला, 7। इस पर मिलेगा 100 रुपए पर, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा कितने से कर देंगे, 100 से। तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ गया, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको बात, अच्छा 7%। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 1200 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा किया जाए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें फैक्टर करने की वो नहीं है, इसकी ये देखो किसका है, ये आपको लिख देंगे 12 गुणा 100। अब इसे लिख देंगे 10 गुणा 10। अब इसके फैक्टर कर लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो हमारे पास वर्ग के ताई 2 का जोड़ा होना जरूरी है, इसके पास जोड़ा है, इसके पास जोड़ा है, किसकी कमी है, 3 की।
तो कितने से गुणा कर रहे हैं हम, 3 बनाने का चाहिए आपको, कितने से करते हैं जोड़ा बनाने का चाहिए, 3 से। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये भी जोड़ा बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया। तो किससे गुणा करी हमने, 3 से करी, तो ऑप्शन नंबर बी। अब दे रखा है दो रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात दे रखा है 7:8। यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए कि चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय। इसकी चाल कितनी है हमारी 400, कितने घंटे में तय कर रही है दूसरी रेलगाड़ी, 5 में, कितनी बार कट गया 80 बार, किसमें 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया 80। दूसरी की कितनी आ गई 80, और दोनों रेलगाड़ियों का अनुपात कितना रखा है 7 अनुपात कितना रखा है 8। अगर 8 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 80, तो इससे कितनी बार कट गया ये 10 बार कट गया। और आपसे पूछिए पहली रेलगाड़ी की गति, तो 10 की गुणा 7 से करेंगे तो कितना हो गया 70। तो 70 किस ऑप्शन में दे रखा है, पहले ऑप्शन में दे रखा है, पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई 70 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित करता है तथा 15% छूट पर बेचता है, तो अरुण का शुद्ध लाभ कितना होगा। देखो आप 20% का परसेंट की मतलब होता है हमारी, इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/5। अगर कोई चीज 5 रुपए की थी, 1 रुपए का लाभ, तो क्या रुपए की बेचेगा वो 6 रुपए की। अगर 15% की हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 15 बटे कितना हो जाएगा 100, 5 दिया 15 और 5 से कितनी बार कट गया 20 बार। अगर कोई चीज 20 रुपए की है, 3 रुपए की छूट, तो क्या रुपए की देगा वो हमें 17 रुपए की। 20 पंजे कितने हो गए 100 और 17 छक्का कितने हो गए 102। अगर हमारी चीज 100 रुपए की है और 102 की बिक्री है, तो क्या रुपए का लाभ हुआ 2 का, किस पर 100 पर। अगर परसेंटेज में बनाएंगे बदलेंगे तो कितने से गुणा कर देंगे 100 से, तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 2%। अगला क्वेश्चन है, हाँ ऑप्शन आ गया 2%। दो घनों का आयतनों का अनुपात दे रखा है 64:1131, तो उनके कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे दो घन है, तो घन का आयतन क्या होता है हमारा, दो घन है तो a1 की घात 3 बटे a2 की घात 3 बराबर कितना है 64 बटे कितना देखा 1331। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे, ये किसका घन है ये हमारा 64, ये 4 का घन है, और ये किसका घन है हमारा 1331, ये किसका घन है 11 का। तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया हमारा, आ गया 4:11। आपसे पूछा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, दो भुजाएं हैं तो 6 a1 का स्क्वायर बटे 6 a2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 गुणा a1 की वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16 बटे 6 ऐसे ही। तो a1 कितना है हमारा 11, इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। तो हमारा 6 से 6 कट जाएगा, तो रेशियो का अनुपात कितना आ जाएगा हमारा डायरेक्ट 16:121। तो हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है 16:121, ऑप्शन नंबर बी। आपको दे रखा अगला क्वेश्चन कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a स्क्वायर। अब ये क्षेत्रफल है हमारा, क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का, पर कितना दे रखा है ये 4√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4 चौक 16। अभी किसका वर्ग है ये 4 का। अब हमसे पूछा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप होता है इसका 3a। परिमाप कितना होता है, वो होता है हमारा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती तो इसमें होता 3a। तो 3 गुणा a की वैल्यू कितनी आई हमारी 4,
तो 4 तिया कितना हो गया 12। इसका परिमाप कितना हो गया समबाहु त्रिभुज का, वो हो गया 12। किस में दे रखा है पहले ऑप्शन में, तो कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब एक थैले में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5, 6, 8 है, तो धनराशि इतने रुपए है, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना रखा है, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है हमारा, का अनुपात है हमारा कितना 5, 6 और 8, और कितने कितने के हमारे 1 रुपया 2 रुपए और 25 पैसे। अब देखो आपके पास अगर 50 पैसे, आपके पास 5 सिक्के हैं, एक एक के, तो कै रुपए हो गए 5 रुपए। आपके पास 6 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो कै रुपए हो गए 3 रुपए। आपके पास 8 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, तो कै रुपए हो गए 2 रुपए। तो हमारा टोटल कितने रुपए हो गए 5, 3, 8, 2, 10। 10 रुपए नहीं है, क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं 240। इससे कितनी बार कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ गई 24। बूझा क्या है हमसे कि 25 पैसों के सिक्कों का, तो 25 पैसे कितने हैं हमारे, 25 पैसे कितने हैं 8, तो 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 अट्ठे कितने हो गए 192। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी 192। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, उनमें से एक विद्यार्थी ने दूसरे की तुलना में 9 अधिक अंक प्राप्त किए, उसके अंक दोनों के अंकों का 56% थे, तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे। जैसे हम समझेंगे, ए बी 2 कैंडिडेट हैं, ए ने कुल अंकों का 56%, तो 56 बटे कितना हो जाएगा 100। 4 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 14 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा ये 25 बार। अगर हमारे ए और बी थे 2 कैंडिडेट, इनमें से एक ने 14 करे 25, टोटल कितने थे हमारे अंक 25। ए ने कितने कर लिए 14, बचे कितने अब, अगर टोटल 25 हैं 14 कर लिए, तो दूसरे के कितने हो गए 11 हो गए। यहां से कितने अधिक बैठ रहे हैं 3 अनुपात में, तो 3 अधिक है, पर क्वेश्चन में कितने अधिक दे रखे हैं हमारे 9, तो 3 की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो उनके अंक बताने हैं, तो 14 तिया कितने हो गए 42, और 11 थे कितने हो गए 33। तो 1 के अंक कितने हो गए 42 और 33 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। जो ये क्वेश्चन कराए हैं, जितनी भी आपकी यूपी पुलिस की पिछले सालों की एग्जाम हुए हैं, उन एग्जामों में आए हुए हैं, उन्हें देखते हुए कराया गया है, जो आए हुए थे आपके पिछले पेपरों में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।